हमको पिता परमेश्वर से, हमको सभी को हमारे सृष्टिकर्ता से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने हमें स्वर्ग का राज दिखाया, उन्होंने हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया। इसलिए वे सच ही कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। इंसान होने के नाते हम जिन जिन चीजों से नफरत करते हैं, जिन जिन चीजों से हम घृणा करते हैं, शायद उनमें से सभी चीजों को प्रभु यीशु को झेलना पड़ा, शायद उनसे भी ज्यादा। मैं कुछ नकारात्मक चीजों को गिनती करना चाहता हूं जो हम अपने भौतिक जीवन में अक्सर महसूस करते हैं, उनको झेलते हैं हमारे जीवन में। हम में से किसी को नफरत पसंद नहीं है, प्रभु यीशु को नफरत सहना पड़ा। हम सभी अपने जीवन में मर्डर थ्रेट, मृत्यु का जो डर होता है, वो हम लोग अपने कानों में कभी सुनना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु को बचपन से मर्डर थ्रेट सुनने को मिला। जब राजा हेरोद थे, सभी को मार डालना चाहते थे, और प्रभु यीशु को माता मरियम और योसेफ ने मिस्र देश ले गए उनको बचाने के लिए। उनको मर्डर थ्रेट मिला था। हम में से कोई अलगाव नहीं चाहता है, हम में से कोई अकेलापन नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु को अपने ही गांव में, अपने ही मोहल्ला टाउन में अकेलापन झेलना पड़ा। और हम बाइबल के पन्नों को अगर खोल करके देखें तो हम पाते हैं, सुनते हैं कि उनको अपने लोगों ने ही नहीं पहचाना, उनको अपने लोगों ने ही स्वीकार नहीं किया, उनको इनकार किया। और उनको एक वे प्रभु यीशु यहूदी थे, और यहूदी होने के नाते वे एक यहूदी समाज में अच्छी तरह से रह सकते थे, जी सकते थे, लेकिन यहूदियों ने भी उसको तुच्छ माना। अगर हमको अपने समाज में, परिवार में कोई तुच्छ समझे तो हमसे सहा नहीं जाता। लोगों ने उनके विचार और शिक्षा को बिल्कुल नहीं समझा। बहुत कम लोग थे जो समझे। उनके किए गए चमत्कार को शैतान के कार्य का नाम दिया गया। उन्होंने बहुत सारे चिन्ह दिए, स्वर्ग के चिन्ह दिए। पिता परमेश्वर के पुत्र होने के उन्होंने बहुत सारे चिन्ह दिए, लेकिन जितने भी चिन्ह दिए, जितने भी चमत्कार किए उन्होंने, सभी चमत्कारों को शैतान का कार्य समझकर उनको बतलाया गया। उन पर गलत आरोप भी लगाए गए। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, उनके जीवन के अंतिम क्षणों में तो उनको और भी भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। उनको अपनों ने धोखा दिया। जिनके साथ वे हमेशा रहा करते थे, उन्होंने उन्हें धोखा दिया। उनको अपनों ने पकड़वाया, उन पर लोगों ने थूका, उन पर हंसी उड़ाई गई, उनको पैरों से लाथा गया, उनको मारा गया, उन पर भारी क्रूस लादा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, और कपड़ों को उतार कर, फाड़ कर उनकी बेइज्जती की गई। कभी कभी हमारे देश में हम पाते हैं कि किसी को नंगा परेड किया गया, किसी की बेइज्जती की गई। हमें घर परिवार में बेइज्जती सही जाती नहीं, हमें क्लासरूम में बेइज्जती सही जाती नहीं, कहीं भी लीजिए हमें बेइज्जती बिल्कुल सही जाती नहीं। लेकिन ईश्वर के एकलौते पुत्र होने के बाद भी उन्होंने चुपचाप बेइज्जती भी सहा। किसके लिए? उत्तर हम सबको पता है, प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, जब मैं इस बात को सुनता हूं तो मैं सोचता हूं तो मैं अंदर से बहुत ही द्रवित हो जाता हूं। बेइज्जती की सारी हदें तब पार हो जाती है, मारपीट की सारी हदें तब पार हो जाती है। उनको एक क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, जब उनको संसार का सबसे भयंकर, सबसे डरावना वाली मृत्यु उनको दी गई। ईश्वर के पुत्र को क्रिमिनल के रूप में उनको नाम दिया गया। हद तो तब पार होती है जब उनके हाथों को, वही हाथ, दोनों हाथ, जिस हाथ से वे गलीलिया से लेकर के, यरूशलेम से लेकर के बेतलेहम, इजराइल के जितने भी क्षेत्र हैं, घूम घूम कर उसी हाथों से उन्होंने आशीष दी।
अपने दोनों हाथों से प्रभु यीशु ने उन्होंने लोगों को आशीष दिया। लंगड़ों को उसी हाथ से उन्होंने चंगा किया, अंधों को उसी हाथ से उन्होंने छू करके चंगा किया। जितने भी बीमार से पीड़ित थे उनको उन्होंने छू छू कर, पकड़ करके, उठा करके, छू करके उन्होंने चंगा किया। उसी दोनों हाथ को उन्होंने कांटी से नहीं बल्कि कील से उन्होंने ठोक दिया, उसी हाथ को। इसके बाद क्या होता है? जिस पैर से वे चला करते थे अपने प्रचार प्रसार के लिए, स्वर्ग राज को बतलाने के लिए, ईश्वर के असीम प्यार को बतलाने के लिए, जिस पैर से वे, नंगे पैर से वे चला करते थे। मैं पिछले 4 साल इज़राइल में रह चुका हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ का धरती कैसा है। सिर्फ पत्थरों से भरा हुआ है, चट्टानों से भरा हुआ, और हमारे जैसा हरियाली जहाँ इस धरती पर है वहाँ पर वैसा नहीं है। कड़क की धूप पड़ती है, और उस कड़क की धूप में वहाँ पर मरुस्थल में भी मैं व्यक्तिगत रूप से जा चुका हूँ, जहाँ पर उनका प्रलोभन हुआ, जहाँ पर वे 40 दिन तक विनती उपवास करते रहे, परहेज करते रहे, जहाँ उनको प्रलोभन दिया गया। तो मैं सोच सकता हूँ कि उनका दर्द कैसा रहा होगा। वे एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे चले होंगे, मैं सोच भी नहीं सकता। आज के दिन में यरूशलेम से नाजरेत की दूरी कम से कम 200 से 300 किलोमीटर है, और बस की यात्रा करने से भी कम से कम 2-3 घंटा लग जाते हैं। उस समय यातायात की कोई प्रावधान नहीं थे, और हम सोच सकते हैं कि यरूशलेम से नाजरेत, नाजरेत से यरूशलेम वे कैसे आना जाना करते थे। उसी दोनों पैर को लोगों ने ठोक दिया, उस पर कांटे नहीं, फिर से कील ठोक दिए। उनका सर, उनका मन जो हमेशा परमेश्वर को याद किया करता था, पिता 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 नाम लेकर के वे पुकारते थे, सोचते थे, अपने मन से अपने पिता से जुड़े रहते थे। उसी मन में, उसी सिर में उन्होंने सोने का नहीं, चांदी का नहीं, लेकिन कांटों का भयंकर मुकुट उनके कांटों में पहनाया गया। उनसे खून लथपथ होकर के निकलने लगे। इसके बाद सारी हदें तो तब भी पार हो गई जब जिस हृदय से वे प्यार करते थे, पूरे संसार को उन्होंने प्यार किया, हम सबसे प्यार किया, सब लोगों को वे प्यार दिखाते थे। जिस हृदय से, जिस छाती से एक जो माँ होती है सबसे करीब अपने एक छोटे से बच्चे को रखती है और प्यार दुलार से बढ़ाती है। एक छाती एक प्यार का चिन्ह होता है, एक स्नेह का चिन्ह होता है। उसी छाती पर यीशु मरा है या फिर जिंदा है कह करके उनको वहीं पर छाती में भाले से भी छेदा जाता है, और वहां से खून और पानी निकल आते हैं। वही पानी और खून, वही पानी जिसको प्रभु यीशु ने काना के विवाह समारोह में पानी को पहला चमत्कार दिखा करके पानी को उन्होंने खून में बदला, दाखरस में बदला, और अंतिम भोज के समय में, अंतिम ब्यारी के समय में दाखरस को उन्होंने खून में बदला। और इसी पानी खून को हम फिर से दोबारा क्रूसित यीशु के छाती पर हम देखते हैं। जब उनको भाले से छेदा जाता है तो फिर से प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, फिर से उनका प्यार, मरते दम तक उनका प्यार हमारे लिए पानी और खून के रूप में फिर से बाहर आता है। फिर से कहते हैं आई लव यू ऑल, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये पागलपन नहीं तो क्या है? लोगों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया, उनको समझना छोड़ दिया। उनको वे लोग बेल्जेबुल का बेटा समझने लगे, बेल्जेबुल का कार्य करता है सोचने लगे, शैतान का कार्य करता है सोचने लगे।
बहुत कम ही लोग थे जो उनके प्यार को, उनके इस पागलपन को समझ सके, उनके इस एक तरफा प्यार को समझ सके। मैं तो यही कहता हूं कि पिता परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। और प्रभु यीशु ने हम सबसे, एक को भी छोड़ा नहीं, हम सबसे इतना प्यार किया कि अपने दोनों हाथ फैला करके कहा, देखो मैं आप सबसे इतना प्यार करता हूं। जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम लोग दूर चले जाते हैं, तब हम प्रभु यीशु को फिर से क्रूसित करते हैं, तब हम उनको कीलों से ठोकते हैं, तब हम उसके हृदय में भाले से हम उनको छेदते हैं। ख्रिस्ती विश्वासियों, हम में से कौन भला ऐसा सोच सकता था जिसका जन्म एक दिन पवित्र आत्मा के संदेश के द्वारा एक निष्कलंक माता मरियम से, जिनका जन्म बेतलहम में हुआ था, उनकी मृत्यु एक दिन ऐसी भयानक तरीके से होगी। किसी ने शायद नहीं सोचा था। हम जन्म पर्व बहुत ही जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन जब हम मनाते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि इस राजा का एक दिन मृत्यु ऐसा होगा। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, प्रभु यीशु के दर्द के सामने हमारा दर्द कुछ नहीं है। उनके भयानक मृत्यु के सामने हमारा दुख, कष्ट, संकट कुछ नहीं है। जब भी हमारे जीवन में छोटी बड़ी दुख तकलीफें आए, जब भी हमको रोना पड़े, तो हम उसी क्रूसित यीशु को देखें, हम उसी विजयी यीशु को देखें। उन्होंने सब कुछ सहा, लेकिन यह सिर्फ उनका अंत नहीं था। उसके बाद वे विजय को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हम सभी को विजय प्राप्त कराना चाहते हैं और स्वर्ग में हम सभी को देखना चाहते हैं। इसलिए हम दूसरे भाग में हम जाते हैं। लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं कि ये हमारे ख्रिस्ती विश्वासी लोग मरे हुए यीशु को विश्वास करते हैं, क्रूसित यीशु को। वह सिर्फ मरे हुए यीशु नहीं है, क्रूसित यीशु बलिदान को दिखाते हैं। क्रूसित यीशु इसी पागलपन वाले प्यार को, एक तरफा वाले प्यार को दिखाते हैं। बार बार जब भी हम चर्च आते हैं, जब भी हम अपने ऊपर अपने गले में रोजरी पहनते हैं, उसमें भी क्रूस है। हम हर बार इसी विजय को हम लोग स्वीकार करते हैं। जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, तब हम अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं, स्वीकृति देते हैं। तब हम प्रभु के विजय को हम लोग अपनाते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं उसी प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूं, जिन्होंने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिन्होंने जो मुझसे एक तरफा पागलपन वाला बेशुमार प्यार हमसे करते हैं। और प्रभु यीशु के विजय होने का उनके पास बड़े बड़े हथियार नहीं थे। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, आजकल के मॉडर्न जमाने में हम देखते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत सारे गन होते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्लाइंग जेट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बम बारूद होते हैं एक लड़ाई को जीतने के लिए। लोगों के पास, राजाओं के पास, मंत्रियों के पास सेनाओं की भीड़ रहती है किसी को हराने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु के पास ये सब कुछ नहीं था। लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास इस दुनिया से बढ़कर, हमारे समझ के परे, दुनिया के समझ के परे, उनके पास अलग ही प्रकार का हथियार था। और वे हथियार थे विनम्रता का हथियार, आज्ञाकारिता का हथियार, त्याग का हथियार और उनका बेशुमार एक तरफा प्यार का हथियार। जब से वे इस दुनिया में आए, उन्होंने एक शुरू से विनम्रता को दिखाया। उसी प्रकार हमें विनम्र होने की जरूरत है। घमंड होकर के हम भले ही एक दूसरे को, सामने वाले व्यक्ति को हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को जीत नहीं पाएंगे और स्वर्ग को नहीं पा सकेंगे। प्रभु यीशु ने आज्ञाकारिता का हथियार अपनाया। मरते दम तक उन्होंने ईश्वर की इच्छा की पालन की। उन्होंने क्रूस ढोया, खून बहाया, सब कुछ किया। उसी प्रकार हमें भी चाहिए, हम ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और जो कुछ भी हो बेशुमार प्यार किया।
अगर हमसे कोई नफरत करता है तो हम बदला लेने के लिए अड़ जाते हैं। अगर कोई हमें धमकी देता है तो हम पलटकर जवाब देते हैं। ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु यीशु ने बम से नहीं, रॉकेट से नहीं, जेट से नहीं, बम बारूद से नहीं, लेकिन विनम्रता का हथियार अपनाकर, आज्ञाकारिता का हथियार अपनाकर, त्याग का हथियार अपनाकर उन्होंने इस संसार पर विजय प्राप्त की, मृत्यु पर विजय प्राप्त की। अगर इंसान किसी को डरवाना चाहता है, अगर किसी को डराना चाहता है, तो सबसे अंत वाला थ्रेट, डर यही देता है, तुमको जान से मार दूंगा, तुमको जान से मार दूंगी। पूरा दुनिया, पूरी संसार इसी शब्द को यूज करती है, क्योंकि हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं। लेकिन पूरे संसार में सिर्फ एक ही इंसान था जो मृत्यु से डरा नहीं, और मृत्यु को अलग अलग प्रकार की जो थ्रेट है, जो डर लोग फैलाते हैं, उन सभी पर प्रभु यीशु ने विजय पाया। आज तक इस ब्रह्मांड में, इस संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मरकर भी जिंदा हुआ है, वो हमारा प्रभु है, हमारा यीशु है, हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त है। सिर्फ एक ही बंदा है जो मरकर भी जी उठा है। उसी प्रभु यीशु के नाम पर हम आज यहाँ पर चर्च पर आए हैं। उसी विश्वास को उसी को हम गुरु मानकर, उसी को हम हीरो मानकर आज हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम लोग भाग लेने आए हैं। तो हमारे प्रभु डर के प्रभु नहीं है, हमारे प्रभु विजय के प्रभु हैं, हमारे प्रभु जीत के प्रभु हैं, हमारे प्रभु आशा के प्रभु हैं। लोग मर करके उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें दिखाया कि मरकर भी एक जिंदगी है। देयर इज अ लाइफ आफ्टर लाइफ, और वो जिंदगी है स्वर्ग में। लोग कहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट, बेटर एंजॉय इट। लाइफ इज टू शॉर्ट, बेटर एंजॉय इट, बट इटर्निटी इज रियली लॉन्ग, बेटर प्रिपेयर फॉर इट, इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी में अनुवाद करें तो लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी क्षणभंगुर है, छोटी सी जिंदगी है, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो और जियो ऐशो आराम से। लेकिन प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, अनंत काल का कोई अंत नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उस अनंत काल के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। 60-70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? अगर हमने तैयार नहीं किया तो अनंत काल तक नरक में, अगर हम तैयार हैं तो अनंत काल तक स्वर्ग में, प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने, माता मरियम के सामने, सभी संतों दूतों के सामने रहेंगे। फैसला हमारा है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यह है हमारी पुनरुत्थान की कहानी, एक अजीबो गरीब कहानी, एक थ्रिलर कहानी है। थोड़ा सा मैं मन की बात करना चाहूँगा। मंकी वाली हरकतें हम लोग करेंगे, पुराने विधान से नए विधान में आना जाना करेंगे, पीछे जाएंगे आगे आएंगे, पीछे जाएंगे आगे आएंगे। मोदी साहब कहते हैं मन की बात, आज हम भी थोड़ा मन की बात कर लेते। तो प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, यह पुनरुत्थान की कहानी आज्ञा उल्लंघन से आज्ञा पालन तक की कहानी है। यह कहानी पाप से हार से लेकर के पाप पर विजय तक की कहानी है। यह कहानी बलिदान से बलिदान तक की कहानी है। यह कहानी लकड़ी से लकड़ी तक की कहानी है। यह कहानी खून से खून तक की कहानी है। और नया विधान में अगर हम झांक कर देखें तो यह फटे कपड़े से लेकर के फटे कपड़े की कहानी है। यह कहानी गुफा से गुफा तक की कहानी है। यह कहानी गुलामी से आज़ादी तक की कहानी है। मैं इनको कुछ शब्दों में समझाता हूँ। सबसे पहले यह कहानी आज्ञा उल्लंघन से आज्ञा पालन तक की कहानी है। सबसे पहले हमने पहले पाठ में सुना सृष्टि के बारे में। ईश्वर ने सृष्टि की, इस संसार की सृष्टि की, और उन्होंने आदम और हेवा को कुछ आज्ञा दिया। लेकिन सबसे पहले हमारे पूर्वज ने आज्ञा पालन नहीं, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। आज्ञा उल्लंघन से आज्ञा पालन तक की कहानी। वह एक पुराना आदम था और 2000 वर्ष पहले एक नया आदम फिर से इस संसार में आया, और वह है हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त।
उन्होंने मरते दम तक आज्ञा पालन करके हम सबको बचाया और पुनः फिर से हम सभी को आदम वाटिका में लेने की उन्होंने कोशिश की, वही आदम वाटिका जो हमारा स्वर्ग है। यह कहानी पाप से हार से लेकर के पाप पर विजय तक की कहानी है। संसार के सृष्टि में एक सांप आता है और आदम और हेवा को फुसलाकर उनसे पाप करवा देता है और बेचारे हमारे पूर्वज आदम और हेवा इस लड़ाई में हार जाते हैं। लेकिन फिर से जो नया आदम आता है हमारे बीच में संसार में वह मरुस्थल में उनको 3 प्रलोभन दिए गए थे। वह प्रलोभन में पड़ता नहीं है, उस टेम्पटेशन में पड़ता नहीं है। अंतिम क्षण तक वह कहता है, हे पिता अगर आपकी इच्छा हो तो इस कप को मेरे यहाँ से ले जाएं, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अंतिम क्षण तक उनके मन में, उनके दिल में ये टेम्पटेशंस आते रहते हैं, लेकिन इन सभी को उन्होंने भी हराया। यह कहानी बलिदान से बलिदान तक की कहानी है। पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में इज़राइल, हम पुराने विधान में विशेष करके हम लोग आज पाठों में सुने इज़राइल के बारे में। इज़राइलियों को मूसा ने छुड़ाकर मिस्र प्रतिज्ञात देश तक ले आया। वहां पर क्या मारा गया था? एक निष्कपट मेमना को मारा गया था। वहां पर एक निष्कपट मेमना को मार करके उसका जो खून था, उस खून को चौखट में छिड़काया गया था। और हम जब नए विधान में हम लोग आते हैं तो फिर से एक निष्कपट मेमना को बलि चढ़ाया जाता है, मारा जाता है। और वह निष्कपट मेमना कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हैं। वह फिर से एक निष्कपट मेमना होकर के अपने बदन को, अपने शरीर की कुर्बानी देते हैं। और फिर से जिस प्रकार खून को चौखट पर छिड़काया गया था, उसी प्रकार नए विधान में प्रभु जो एक निष्कपट मेमना है, ईश मेमना है, उसके खून को फिर से चौखट पर छिड़काया जाता है हमारे मुक्ति के लिए। और वह चौखट है प्रभु यीशु का क्रूस। वहां पर पुराने विधान में चौखट पर छिड़काने से इजरायली लोगों को मुक्ति मिली, और यहां पर मेमना के खून को छिड़काकर हमें पापों से मुक्ति मिली। यह कहानी है लकड़ी से लकड़ी तक की कहानी, इसी में जुड़ा हुआ है। पुराने विधान में हम पाते हैं उस लकड़ी में छिड़काया गया था, और यहाँ पर हम पाते हैं एक क्रूस रूपी लकड़ी पर यहाँ पर खून को छिड़काया जाता है। और यह कहानी खून और खून की कहानी है, खून से खून तक की, बलिदान से बलिदान तक की कहानी है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, नया विधान में हम लोग आते हैं, फिर हम अंत करेंगे। नए विधान में जब हम आते हैं, हम बड़े जोर शोर से हम जन्म पर्व मनाते हैं। और चलिए जन्म पर्व के हम लोग सीन में चले जाते हैं। उनका जन्म हुआ था बेतलेहम में। जहाँ पर जन्म हुआ था वहाँ पर मैं ईश्वर की कृपा से पहुँच पाया, वहाँ गया था। आज भी वह जगह है, और 4वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी में एक चर्च बना था। अभी भी वह चर्च है, और वहाँ लोग जा कर के घुटने टेक टेक करके उस स्थल का चुंबन करते हैं। मुझे एक अद्वितीय मौका मिला कि जब कोरोना काल था, तब भी मैं उधर फंसा हुआ था। तो उस समय सारे टूरिस्ट लोग नहीं आते थे, उनको मना था, उनका एंट्री मना था इज़राइल में। तब सिर्फ जो अंदर लोग थे वे घूम फिर सकते थे। तब मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से जा सका, और बिल्कुल खाली था, और मैं घंटों वहाँ पर बैठ करके घुटनी टेक करके मैंने वहाँ प्रार्थना की। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं। तो जब हम बेतलेहम की सोचते हैं, हमारे मन में आता है गौशाला। उनका जन्म गौशाला में हुआ था, और वहाँ पर जैसे हम लोग गौशाला यहाँ पर बनाते हैं, वहाँ वैसा गौशाला बनाया नहीं जाता था। बड़े बड़े चट्टान हुआ करते थे, आज भी वे चट्टान हैं। और उस चट्टान के अंदर में भेड़ बकरियों को, पशुओं को रखा जाता था। वहीं पर प्रभु यीशु का जन्म होता है।
मतलब एक गुफा में प्रभु यीशु का जन्म होता है। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, उनका अंत कहाँ होता है? फिर से दोबारा गुफा में होता है, उनको कब्र में डाला जाता है। फिर से चलिए उनके जन्म के पास चले जाते हैं। उनको एक फटे कपड़े से माता मरियम उसको लपेटती है। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था? एक फटा पुराना कपड़ा था। फटे पुराने कपड़े से उन प्यारे से प्रभु यीशु ख्रिस्त को ढकती है। फिर से हम लोग आते हैं प्रभु यीशु के जीवन के अंत की तरफ। उनके मृत्यु के समय उनके शरीर में क्या रहता है ख्रिस्त में? प्यारे विश्वासियों, फिर से वही फटा पुराना कपड़ा रहता है। तो यह कहानी एक फटे कपड़े से लेकर के फटे कपड़े तक की कहानी है, एक गुफा से एक गुफा तक की कहानी है। और यह कहानी अंत में एक गुलामी से आज़ादी तक की कहानी है। हम सब पाप के गुलाम थे। आदम और हेवा ने आज्ञा उल्लंघन करके इस संसार में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में पाप लाया। लेकिन हमारे ईश्वर इतने पागल हैं, हमारे प्रभु यीशु इतने पागल हैं कि वे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने फिर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और वे एक राजा, एक महाराजा हो करके उन्होंने हमें बचाया नहीं, इस दुनिया को जीता नहीं, लेकिन एक विनम्र व्यक्ति हो करके उन्होंने आज्ञाकारिता का हथियार अपना करके इस दुनिया को हराया। धरती के सबसे नीचे वे गिरे। हम लोग याद करते हैं उनका बपतिस्मा भी संसार के सबसे नीचे हिस्से में हुआ है। वहाँ तक वे चले गए। यर्दन नदी कम से कम 400 मीटर नीचे है समुद्र तल के, जो हम लोग वहाँ से ऊंचाई और नीचाई जो गहराई है नापा जाता है। तो वहाँ पर भी मैं गया जहाँ पर यीशु का बपतिस्मा हुआ था। तो सच्ची में वहाँ बहुत निचला भाग है, वहाँ पर यीशु का बपतिस्मा होता है। बड़े बड़े महागिरजा में उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था, बड़े बड़े महलों में उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। उन्होंने उदार पूर्वक एक नदी में, संसार के सबसे नीचे के नदी में उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। तो प्यारे माता पिता, भाई बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, हम आज मन ही मन हृदय में ईश्वर को उनके असीम प्यार के लिए, उनके पागलपन, उनके बेशुमार प्यार के लिए हम लोग धन्यवाद दें। प्रभु यीशु ने भी हमें उसी प्रकार प्यार किया। वे पुत्र होकर कह सकते थे कि मैं इस प्रकार का भयंकर मृत्यु नहीं सह सकता, लेकिन उन्होंने हम सबको बचाने के लिए, हम सबको फिर से टूटकर हम सबको पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को तोड़ा, हमें बचाया। हम इस बात को समझें, इस स्टोरी को समझें, इस कहानी को हम लोग समझें और एक दूसरे के साथ बांटें। और ये आज हम फिर से विजय का पर्व मना रहे हैं, खुशी का पर्व मना रहे हैं, विश्वास का पर्व मना रहे हैं। अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित नहीं होते तो ये ख्रिस्ती विश्वास नहीं होता, ये ख्रिस्ती समाज नहीं होता। हम सब के सब मूर्ख कहे जाएंगे अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर से जीवित नहीं हुए तो चलिए हम इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटें, पूरे संसार के साथ बांटें, पूरे दुनिया के साथ बांटें और ईश्वर के साथ खड़े हों, प्रभु यीशु के साथ खड़े हों। और फिर से चलिए अंत में उसी क्रूस को, विजयी क्रूस को याद करके बड़े प्यार से, बड़े खुशी से हम लोग फिर से चिन्ह बनाएं और अपने आप को आशीषित करें। तो बड़े प्यार से, बड़े भक्ति से चलिए एक साथ हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।